नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिट्स का, फाइंडिंग कोएफिशिएंट्स इन लिमिटिंग इक्वेशंस या एक्सप्रेशंस। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे सामने एक एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, ठीक है, और उसके अंदर जो उसके कोएफिशिएंट्स होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब या साइन एक्स, इनके कोएफिशिएंट्स जो भी होंगे वो ए बी या सी के फॉर्म में दे दिया जाएगा। ठीक है ना, मतलब पता नहीं हमें क्या है, 1 है 2 है 3 है, पता नहीं एक्चुअल नंबर क्या है, ये हमें नहीं मालूम है, तो अननोन एबीसी के फॉर्म में देगा और हमसे कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, इन्हीं को कहते हैं कोएफिशिएंट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे मान लिया लिमिट है आपके सामने कोई भी, और एक हमारे सामने इक्वेशन दे दी, डैट इज एक्स माइनस या कुछ ऐसा लिख लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2 होल अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यही कॉन्सेप्ट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं समझाने जा रहा हूँ। करना क्या है इसमें, जैसे ही हमने यहाँ पर इसको 0 पुट किया तो बच्चे ने फॉर 0 रहने दो, इसको 1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं, और यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, x लिमिट x टेंड्स टू 1 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से लिमिट दिया गया है। कह रहा है ए बी की वैल्यू निकालनी है। अब समझिए, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, यहाँ पर कंसेप्ट समझा रहा हूँ मैं, करना क्या है हमेशा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ध्यान से देखिए, जैसे हमने यहाँ 1 पुट किया तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है रफ में a प्लस बी प्लस 2 होल अपॉन 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, और इसने बोल दिया है कि इसकी लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट कर रही है, मतलब इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है, +1 -1 कुछ भी, कोई भी रियल नंबर आंसर हो सकता है इसका। तो अगर हमारे सामने a प्लस बी प्लस 2 अपॉन 0 कर देंगे तो सब कुछ समझ में आ रहा है, इट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एनी नंबर अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी जो होता है वो डज नॉट एग्जिस्ट की कैटेगरी में आता है। किसमें आता है? डज नॉट एग्जिस्ट की कैटेगरी में। इसका मतलब ये लिमिट में अगर ये 0 है तो इसको सॉल्व करने का, एग्जिस्ट कराने का सिर्फ एकमात्र तरीका है कि ये जो पार्ट है हमारे सामने, कौन सा पार्ट, a प्लस बी प्लस 2, ये फेयर में लिखिएगा ये सब, दिस इज नॉट रफ वर्क, इसकी वैल्यू भी आप क्या करा दें, 0 करा दें। यस और नो, अगर ये भी हमारे सामने 0 हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा और हम आगे इसको सॉल्व करने की हिम्मत कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर हमसे कभी कोई एग्जिस्ट बोले, मतलब एग्जिस्ट का मतलब है हमारा लिमिट का आंसर एक रियल नंबर आने वाला है, हाँ या ना। और अगर एक रियल नंबर आने वाला है, डिनोमिनेटर में एक परफेक्ट 0 बन चुका है, डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो एक इन्फिनिटी बनेगा। इन्फिनिटी जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट की कैटेगरी में आता है, एग्जिस्ट की कैटेगरी में नहीं है, लेकिन हमें तो एग्जिस्ट कराना है क्योंकि ये सवाल में गिवन है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, एग्जिस्ट है। तो एग्जिस्ट कराने के लिए अगर एनी नंबर अपॉन 0 करेंगे तो यू विल गेट इन्फिनिटी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ऊपर का जो अननोन ए बी के फॉर्म में जो टर्म दिया गया है उसको भी हमें 0 मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? सो व्हाट वी हैव टू राइट इन द नेक्स्ट स्टेप, देयरफॉर वी कैन से दैट a प्लस बी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यस और नो? तो हमारे सामने एक इक्वेशन आ गई a और b के फॉर्म में, हाँ या ना। और ये हमारी मदद कर सकती है a और b की वैल्यू निकालने में, क्योंकि इक्वेशन है भाई ये। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस तरीके से हम किसी भी लिमिट कोएफिशिएंट्स को फाइंड करेंगे किसी भी एक्सप्रेशन में, या कोई इक्वेशन दी जाए, है ना। अब ये एक्सप्रेशन है, अब इक्वेशन क्या होती है भाई, मान लीजिए इसकी वैल्यू उसने एग्जैक्ट बोल दिया कि भाई 2 है, कितनी है 2, तो 2 भी तो एग्जिस्ट की कैटेगरी में आता है, तो वही सेम कंसेप्ट लगाएंगे और हमारा आंसर इस बार हमें पता है कि आंसर क्या है इसका, 2 है। तो हर तरीके से हम कोशिश ये करेंगे कि आंसर हमारा 2 आ जाए। आंसर 2 के लिए a और b की वैल्यू निकाल के बताएं, यस और नो। तो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट इज। इस एग्जांपल से हमने आपको इसका कंसेप्ट समझाया एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है कि नहीं है। यही कंसेप्ट है जिसके ऊपर ये पूरा टॉपिक चलेगा, याद रखिए। आईआईटी एडवांस का बहुत फेवरेट है और अभी लेटेस्ट के अंदर तो जेईई मेन ने भी काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल पूछे इस साल। एक बहुत ही शानदार सा, बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल का, मतलब आईआईटी एडवांस लेवल का एक क्वेश्चन हमसे पूछ लिया है, ठीक है कि नहीं है। चलो अब इधर देखो ध्यान से, जैसे कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, x टेंड्स टू अगर इन्फिनिटी होता है, ठीक है, और हमारी जो एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा होता है कि p बाय q है, समझ रहे हैं, मतलब px अपॉन qx है,
ये px क्या है, ये भी पॉलिनोमियल कुछ x का डिग्री रखता है, qx क्या है, ये भी कुछ x का डिग्री रखता है। तो हम आपको इसके आंसर्स बता चुके हैं कि इसके आंसर्स क्या क्या होंगे। इसके आंसर्स हो सकते हैं एक, और क्या आंसर होगा भाई, एक रियल नंबर आंसर हो सकता है। कौन सा रियल नंबर, रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ठीक है कि नहीं है। शर्त क्या है, शर्त तब है जब डिग्री ऑफ, ध्यान से देखिए, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। डी आर का मतलब है डिनोमिनेटर, एन आर का मतलब है न्यूमरेटर। इसी सेम का आंसर हमारे सामने, ठीक है भाई, क्या हो सकता है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। इसी का आंसर 0 भी हो सकता है, हो सकता है 0। 0 कब होगा, यदि हमारी सेम डिग्री ऑफ, पढ़ा चुका हूं भाई, ये सेम डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या होगी, हमारे सामने कम होगी, और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जो है वो ज़्यादा है, ठीक है कि नहीं है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ज़्यादा है। और यही आंसर इन्फिनिटी भी हो सकता है यदि इसका उल्टा हो जाए, मतलब क्या, डिग्री ऑफ व्हाट इज दिस, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। सिंपल सी बात है, डी आर और एन आर का मतलब है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, घबराने की कोई बात नहीं है। तो ये हमारे सामने आंसर है। ध्यान से देखिए, ये भी एग्जिस्ट की कैटेगरी में आता है, ये भी एग्जिस्ट की कैटेगरी में आता है, ठीक है कि नहीं है, बट ये जो है ये डज नॉट एग्जिस्ट की कैटेगरी में आता है। और ये जो दोनों हैं, ये दोनों केसेस, ये जो दोनों केसेस हैं, ये एग्जिस्ट की कैटेगरी में आते हैं। किस में आते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसमें कि एग्जिस्ट होने के लिए, इन शॉर्ट, ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे, तो हम लिख सकते हैं डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ व्हाट, डिनोमिनेटर। हाँ या ना, तो याद रखिएगा ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर 0 आंसर आएगा तो लेस होगा, और अगर ग्रेटर होगा तो ये होगा। इसी तरीके से मान लीजिए हमारे सामने, इसी तरीके से मान लीजिए हमारे सामने x टेंड्स टू 0 दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए, x टेंड्स टू 0 दे दिया जाए। तो x टेंड्स टू 0 के लिए कौन है भाई हमारे सामने, अगेन x टेंड्स टू 0 के लिए मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि x टू द पावर 100 प्लस x टू द पावर 50 प्लस x टू द पावर 10 प्लस x, इसमें किसके बराबर हम इसे मानेंगे, हम इसे x के बराबर मानेंगे। हाँ या ना, क्यों, क्योंकि x टेंड्स टू 0 में x की पावर 100 बहुत छोटी वाली होगी, x की पावर 50 भी बहुत छोटी होगी, और इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू x होगी। और ख़ास बात बड़ी ही नहीं है खाली, ये सारी वैल्यूज़ नेग्लिजिबल है इसके सामने। क्या है इसके सामने, नेग्लिजिबल है। ये सोनो इसके सामने नेग्लिजिबल है। तो ये सारे पॉइंट्स हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हीं का हमारे सामने अभी अगेन यूज़ होने वाला है। तो मैंने एक बार आपके सामने थोड़ा सा रिवाइज करा दिया है, जिससे आगे क्वेश्चंस में हमें दिक्कत नहीं हो, होपफुली। यस और नो। तो चलो मैं सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, बोथ फॉर एडवांस एंड मेंस। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एडवांस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी की वैल्यू उसने बोल दिया है हमसे, दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। या चलो सबसे पहला 0 ले लेता हूं, सेकंड क्वेश्चन करेंगे 3 का। लिखिए फाइंड ए कॉमा बी, ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। ध्यान से देखिए, जब लिमिट हमने यहां पुट किया तो दिस इज दिस अपॉन दिस माइनस दिस, तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म आ जाएगा। पुट करेंगे आप, तो आप एक काम करिए, एलसीएम ले लीजिए। एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ ए एक्स इंटू एक्स, दैट इज ए एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ ए एक्स माइनस ऑफ बी एक्स, एंड दैट इज माइनस का बी। हाँ या ना, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। कितना आ गया, ये 0 आ गया है। ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ सारे के सारे टर्म्स अलग अलग कर लीजिए। एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, कोएफिशिएंट लिखिए, ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ हो गया 1 माइनस है इसका कोएफिशिएंट, यस और नो। प्लस एक्स लीजिए, एक्स के साथ कॉमन क्या आ रहा है सर, माइनस ए एंड माइनस बी, माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉन्स्टेंट्स के साथ क्या आ रहा है, कॉन्स्टेंट के साथ ब्रैकेट में लिखो 1, क्योंकि मैं बाहर प्लस लगा रहा हूं, तो अब जो भी साइन होगा वो लिखेंगे, 1 प्लस का है और b माइनस का है, होल अपॉन x प्लस 1, आंसर है 0, ठीक है। एक बात तो हमारे समझ में आ रही है यहाँ पे कि आंसर हमारा 0 है, ठीक है।
आंसर 0 कब होता है मैं आपको बता चुका हूं, इफ व्हाट न्यूमरेटर का जो डिग्री है वो लेस हो किससे, डिनोमिनेटर की डिग्री से। यस और नो, मतलब नीचे का डिग्री बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नीचे का डिग्री बड़ा होना चाहिए। जब नीचे का डिग्री बड़ा होना चाहिए तो नीचे का डिग्री है कितना, सबसे इंपॉर्टेंट, नीचे का डिग्री है कितना सर, नीचे का डिग्री तो 1 है। तो इसका मतलब ऊपर का डिग्री, न्यूमरेटर का डिग्री क्या होना चाहिए सर, ऊपर का डिग्री 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तभी आंसर 0 आ सकता है, इसके अलावा 0 नहीं आ सकता। तो बच्चा समझ गया फौरन कि इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए, क्योंकि ये टर्म होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, एक्स का टर्म भी नहीं होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ये टर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिग्री 0 है। डिग्री 0 का मतलब है सिर्फ कांस्टेंट का टर्म होना चाहिए, तभी आंसर हमारा 0 पॉसिबल है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, 1 माइनस से एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक्स का टर्म भी नहीं होना चाहिए क्योंकि डिग्री 0 है ना। अगर एक्स का टर्म होगा तो डिग्री 1 कहलाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहां हो गया माइनस से माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू आ गई 1, हाँ या ना, एंड द वैल्यू ऑफ बी इज -1 इज इक्वल टू बी, एंड बी की वैल्यू आ गई -1, हाँ या ना। ए की वैल्यू आ गई 1 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज -1, एंड बोथ आर द आंसर्स। अगर आप यहां पुट करेंगे देन यू विल गेट ब्यूटीफुल आंसर एज 0, ठीक है कि नहीं। अगर मान लीजिए यहां हम ए की वैल्यू 1 और बी पुट करें इस लिमिट में, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, 1 पुट किया, 1 - 1 0, एक्स स्क्वायर गायब, माइनस ए मतलब -1, माइनस बी मतलब माइनस माइनस +1, तो ये भी गायब, 1 माइनस बी की वैल्यू माइनस माइनस +1, तो ये हो गया 2 अपॉन एक्स +1। लिमिट क्या है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है सर, पुट करिए 2 अपॉन इन्फिनिटी, यू विल गेट 0। देखिए आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो आंसर है वही आएगा, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया है उसी पे ध्यान रखना है, उसी चीज को हमें ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, सेम एक्सप्रेशन है, ठीक है, आंसर अलग है, लेकिन इस बार सेम एक्सप्रेशन है बट आंसर इज डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 डालिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस इज आंसर 3। जो मैंने पहले लिखा था वही लिख रहा हूं 3, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जब 3 है तो अगेन लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, मैंने बेमतलब इतना सारा मिटा दिया, ठीक है, काफी, x + 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस बी, एलसीएम ले लिया और कुछ नहीं किया, इज इक्वल टू 3। अगेन एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो थोड़ा टाइम बेमतलब वेस्ट हो रहा है अपना, x चलो ठीक है, प्रैक्टिस हो रही है, माइनस ए माइनस बी एंड दैट इज प्लस के साथ 1 माइनस बी होल अपॉन x + 1 इज इक्वल टू 3। अगेन लिमिट इज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए रिजल्ट्स याद करवाए हुए हैं हमने, ठीक है, अभी नहीं याद कराए, पहले जब इन्फिनिटी फॉर्म पढ़ाया था तभी याद करा दिए थे। तो यहां पर इसका डिग्री कितना है सर, अगेन डिग्री इज सेम एज 1, इसका डिग्री कितना है, ध्यान से देखिए, अगर एक आंसर नॉन जीरो हो, मतलब ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। में शॉर्ट में लिख लेता हूं, समझ जाइए, करिए, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब क्या हो गया सर, इसका डिग्री भी अब 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए इस केस में, इसका डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब डिग्री 1 होना चाहिए तो कहां तक, अगर ये 1 है तो यहां पर कहां तक चलेगा, x की पावर 1 तक चलेगा, x की पावर 1 से ऊपर जितने भी टर्म्स हैं वो सब 0 होने चाहिए। मतलब ये जो टर्म है इस केस, इस बार ये 0 हो जाएगा। मतलब सर a1 माइनस a की वैल्यू आपको 0 रखनी पड़ेगी। अच्छा, 1 माइनस a की वैल्यू 0 रखी तो बच्चे ने कहा सर a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, बिल्कुल पिछले केस की तरह, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको दोबारा से 1 पुट करेंगे, ध्यान से देखते जाइए मेरे साथ में। जैसे हमने यहाँ 1 पुट किया, ये तो गया, x के साथ क्या आएगा, -1 माइनस बी प्लस 1 माइनस बी होल अपॉन x + 1 इज इक्वल टू 3। आप सबको पता है कि अगर डिग्री सेम होता है तो जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है, यहाँ हाईएस्ट डिग्री कौन है, 1 है, पहले डिसाइड कर चुके हैं, तो उन्हीं के कोएफिशिएंट्स आंसर होंगे। मतलब ये है कि हमें इसका x का कोएफिशिएंट लिखना है, क्या है भाई, -1 माइनस बी अपॉन नीचे वाले x का कोएफिशिएंट लिखना है 1, यही आंसर के बराबर होगा। मतलब क्या हो गया सर, मतलब ये हो गया कि b की वैल्यू -4 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इसके बाद हम सीधे कहाँ जाएंगे, इस स्टेप पे जाएंगे। यस और नो,
तो हमने कैसे डिसाइड किया, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लिमिट इन्फिनिटी के लिए जो भी टॉप हमारे सामने जो लिमिट इन्फिनिटी होती है, अगर डिग्री बराबर होता है तो जो भी सबसे बड़ा डिग्री है उसके कोएफिशिएंट्स ही आंसर होते हैं, उसके कोएफिशिएंट्स ही आंसर होते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी से रिलेटेड है? बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। तीनों केसेस में आपको समझा देता हूं। ठीक है, मैंने आंसर इस बार इन्फिनिटी ले लिया। ठीक है, यहां तक तो क्वेश्चन सेम ही रहेगा, इस बार मैं मिटाऊंगा नहीं भाई, पिछली बार एक्स्ट्रा लिखना पड़ा था। ठीक है, इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर व्हाट, इसके लिए। ठीक है, अगर न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा होगा तो पहली चीज ये है बेटा कि यहां तो मिटा दो ये चीज। ठीक है, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा होगा तो इसका मतलब इसका डिग्री 1 से बड़ा होना चाहिए। मतलब 1 तक तो ठीक है, 1 तक तो रियल नंबर देगा, 1 से बड़ा होना चाहिए। जब 1 से बड़ा होना चाहिए तो इसका डिग्री ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि अगर नीचे का डिग्री 1 है तो इसका डिग्री ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब यहां पर ये वाला जो टर्म है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस से, ये 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर जैसे ही ये 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो इस टर्म का डिग्री 1 हो जाएगा और ये एक रियल नंबर आंसर दे देगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अगर ये टर्म 0 हो जाएगा तो इसका डिग्री 1 हो जाएगा न्यूमरेटर का, और नीचे का डिग्री तो ऑलरेडी 1 है ही, वो तो चेंज हो ही नहीं सकता। वहां कोई अननोन नहीं है, क्योंकि ऊपर अननोन है ए बी, इसलिए हम कर रहे हैं। तो यहाँ कोई अननोन नहीं है, तो आंसर एक रियल नंबर आ जाएगा। लेकिन हमें रियल नहीं चाहिए, हमें इन्फिनिटी चाहिए। एंड हाउ वी गेट इन्फिनिटी, कि हम समझ गए कि देयरफॉर व्हाट वी हैव टू डू, 1 माइनस ए की वैल्यू कुछ भी हो सकते हो, लेकिन ये 0 ना हो। क्या हो? 0 नहीं हो। मतलब क्या हो गया सर, ए की वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 1। मतलब ए की वैल्यू आप 1 नहीं ले सकते। क्या नहीं ले सकते? ए की वैल्यू 1 नहीं ले सकते। ए की वैल्यू 1 नहीं ले सकते। ठीक है, ए की वैल्यू 1, मतलब ए की वैल्यू अगर 2 हो तो चल जाएगी, बिल्कुल चल जाएगी। 3 होगी चल जाएगी, 100 होगी चल जाएगी, 1 लाख होगी चल जाएगी, सब चल जाएंगी। लेकिन 1 लोगे तो आंसर इन्फिनिटी कभी नहीं आ सकता। ओके, तो बी क्या लें? देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर का टर्म काफी है अपने आप में। अगर खाली एक्स स्क्वायर का टर्म लिखा है और नीचे एक्स प्लस 1 लिखा है तो आंसर विल बी इन्फिनिटी। एक्स का टर्म हो या ना हो, कांस्टेंट हो या ना हो, कोई फर्क नहीं है। डिग्री 2 होना चाहिए, और डिग्री 2 होने के लिए एक्स स्क्वायर इज इनफ। यस और नो? तो इसका मतलब ये माइनस ए माइनस बी में बी की वैल्यू क्या होगी? ध्यान से देखो, माइनस ए माइनस बी में बी की वैल्यू कुछ भी रख दो, हो तो भी चलेगी, ना हो तो भी चलेगा। इट मीन्स दैट कि जो बी की वैल्यू है वो एनी रियल नंबर है। मतलब आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। तो ये हमारे सामने आंसर हो गया इन्फिनिटी के लिए कि ए इज नॉट इक्वल टू 1 बट बी बिलोंग्स टू आर। अब मान लीजिए ऑप्शंस हैं। ठीक है, ए की वैल्यू उसने कहा 2, ए की वैल्यू उसने कहा, ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 0। ठीक है, ए की वैल्यू, या उसने डज नॉट एग्जिस्ट बोल दिया। क्या बोल दिया? डज नॉट एग्जिस्ट। और उसने कहा नन ऑफ दीज ऑप्शन। ठीक है, यहां पर बी बिलोंग्स टू आर है, यहां भी बी बिलोंग्स टू आर है, यहां भी बी बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, ध्यान से देखो आंसर कौन सा होगा। ये तो हो नहीं सकता 1। क्या 0 हो सकता है? 0 है, कहाँ है? 0 है ही नहीं। ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट हो रहा है, वैल्यू है ए की, सिर्फ 1 नहीं है, बाकी सब है। नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन सही है, ए की वैल्यू 2 हो सकती है। यस और नो? ए इज नॉट इक्वल टू 1 का मतलब है ए की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5.2 भी हो सकती है, 7.2 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन 1 नहीं हो सकती। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, जेई का नहीं है, सॉरी, अरिहंत का सवाल है। अरिहंत बुक जो है आपके सामने आईआईटी की, कैलकुलस वाली, डिफरेंशियल कैलकुलस की। ठीक है, उसका सवाल है। ध्यान से देखिए, कह रहा है ये एक फंक्शन दिया गया है, इसकी वैल्यू लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एंड इक्वल टू 0। कह रहा है इस पूरे लिमिट की वैल्यू भी दे दी उसने, 0 के बराबर है, आंसर भी दे दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस 2b। a प्लस 2b की वैल्यू बताओ, मतलब a की वैल्यू और b की वैल्यू बताइए। सिंपल सी बात है। तो हमने क्या किया, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जब हमने लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखा, ये हम पुट करोगे तो ये 0/0 है। ठीक है, ये a/0 है और ये b है। तो यहाँ कोई डेफिनेट एक प्रॉपर फॉर्म नहीं आ रहा है, ये 0/0 है, ये a/0 है, तो कोई आंसर नहीं आएगा इससे।
तो एक काम करिए, सबसे अच्छा एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लिया, ये हो गया साइन ऑफ 3x प्लस ax प्लस bx का क्यूब। जैसे ही हमने यहाँ 0 पुट किया, साइन 0 की वैल्यू 0, ax की वैल्यू 0, bx क्यूब की वैल्यू 0 अपॉन 0, तो ओवरऑल 0/0 फॉर्म आ गया है इंडिटरमिनेट। ठीक है भाई, फिर क्या करा जाए, लिमिट x टेंड्स टू 0। जब 0/0 आ गया है तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। कौन सा रूल लगा दो, एल हॉस्पिटल। यस और नो, एल हॉस्पिटल रूल लगा लीजिए, सबसे बेटर रहेगा हमारे लिए। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है भाई, ध्यान से देखिए, सबको पता है, पूरा 2-2, 3-3 पार्ट्स में आपके सामने ऑलरेडी लेक्चर्स दे चुका हूं। ठीक है, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करिए, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करिए। जब ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया तो यू विल गेट cos 3x, 3x का डिफरेंशिएशन 3 प्लस ax का डिफरेंशिएशन a प्लस bx क्यूब का डिफरेंशिएशन 3bx स्क्वायर होल अपॉन 3x स्क्वायर। हाँ या ना, ध्यान से देखिए, जब हमने यहाँ इसको पुट किया, ठीक है, तो ये cos 0 1 मतलब 3 प्लस a प्लस 0 अपॉन 0। ध्यान से देखिए, यही कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था। ये तो 0 है, परफेक्ट है। क्या ये ऊपर वाला टर्म भी 0 है? नहीं सर, ये 0 नहीं है, तो इसको 0 होना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये 0 नहीं होगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और मुझे इन्फिनिटी नहीं चाहिए, इसलिए इट शुड बी 0। तो यहां पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर 3 प्लस a इज इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ a इज -3। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। a की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई। समझ में आ गया? ठीक है, अब इधर देखो ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू 0, a की वैल्यू आ गई है तो इसको पुट कर दीजिए। 3 cos 3x प्लस, नहीं, a की वैल्यू तो -3 है ना, तो -3 प्लस 3bx स्क्वायर होल अपॉन 3x स्क्वायर। ठीक है, जब हमने यहां पर अगेन 0 पुट किया, cos 0 की वैल्यू 1, 3 1 ज़ा 3, -3 0 प्लस 0, अगेन 0/0 हो गया भाई, लो खुशी की बात है। ठीक है, 0/0 हो गया है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर इज, दैट इज अगेन वी हैव टू अप्लाई लेफ्ट एल हॉस्पिटल रूल। यस और नो, एल हॉस्पिटल रूल फिर से लगा दीजिए। तो यहाँ एल हॉस्पिटल रूल क्या हो जाएगा, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0। ध्यान से देखिए, 3 तो पहले से ही है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन 3x, और 3x का 3 और एक 3 पहले से, तो यहां आ जाएगा 9। सही है भाई, -3 का डिफरेंशिएशन 0, 3bx स्क्वायर, x स्क्वायर का 2x, तो 2 3 6 bx, हाँ या ना, होल अपॉन कितना आ गया इस 3x स्क्वायर का, अगेन 6x आ गया। हम फिर आगे बढ़े, हमने कहा फिर भाई पुट करो, क्योंकि हर बार एल हॉस्पिटल लगाने के बाद हमें नया फॉर्म देखना है, इंडिटरमिनेट आया या खत्म हो गया। पुट किया, साइन 0 0 एंड दिस इज 0। भाई साहब अभी भी 0/0 है। ठीक है, अभी भी 0/0 है, तो क्या हम अभी भी इसमें एल हॉस्पिटल अगेन अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 0, थोड़ा हो सकता है मैं छोटा लिख रहा हूं बिकॉज ऑफ -9 है। साइन का डिफरेंशिएशन जगह थोड़ी सी कम है मेरे पास, साइन का डिफरेंशिएशन cos 3x होता है, और 3x का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 9 3 ज़ा 27 प्लस 6bx का डिफरेंशिएशन सबको पता है 6b होता है, 6x का 6 होता है। क्या अब भी ये 0/0 है? अब ये 0/0 नहीं हो सकता क्योंकि नीचे 6 है भाई, नीचे 6 आ गया। अब क्या करें, पुट कर दीजिए, तो ये हो गया cos 0 1 -27 प्लस 6b अपॉन 6। ध्यान से देखिए, ये जो हम लिमिट अभी तक सॉल्व करते चले आ रहे हैं, 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 ठीक है, यहां तक कर लिया। इसकी एक्चुअल वैल्यू है कितनी जो उसने दी है? सर इसकी एक्चुअल वैल्यू है 0 के बराबर। किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हो गया सर? दैट इज इक्वल टू 0 हो गया, तो -27 प्लस 6b, तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज 6b बराबर 27, और b इज इक्वल टू 27/6, और वी कैन से दैट 9/2। तो b की वैल्यू आ गई है भाई 9/2। लो भाई, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, लेकिन आपको क्या चाहिए फाइनल आंसर में? हमें चाहिए a प्लस 2b चाहिए। तो a की वैल्यू -3 प्लस 2 इंटू 9/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 इज अवर करेक्ट आंसर। हाँ या ना? तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी नाइस क्वेश्चन।